नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गुलाबराय मैदान में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया और कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुए हैं। विशेष रूप से जो नंदा देवी हमारे उत्तराखंड की महत्व की जो राजजात यात्रा होती है और नंदा लोक कथा का यहाँ पर आयोजन किया गया उत्सव ग्रुप द्वारा की जाती है। उन्हीं बेटियों के नाम पूजित है। एक प्रसंग जब हिमालय में मां नंदा ब्याही गई और भगवान शिव के घर जब वो गई तो वहां पहुंचकर जब देखा कि कैलाश में कुछ भी नहीं है, न खाने का, न पीने का, न रहने का, न सोने का, तो नंदा रुष्ट हुई, नाराज हुई और शिव के 9 भंडारों के बारे में जैसा कि सुना था, उन 9 भंडारों को खाली देख करके किस तरह से वो नाराज हुई और इसी शाप को नंदा का शाप माना जाता है। शासों के ग्रंथ में हमने इस नाटक का थोड़ा सा अंश आपको दिखाने का प्रयास किया है। इस नाटक का आशय यह है कि बालिका शिक्षा में किसी तरह कोई कमी ना हो, बालिकाओं की देखरेख में किसी तरह की कोई कमी ना हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो। इसी लोक नाटक का ये संदेश भी है। मुझे उम्मीद है कि गणतंत्र का ये मूल मंत्र भी आज हम यहाँ से लेकर के जाएंगे। छूटी गे रेसा सो कुमैता कन कुए छूटी गे रेसा सो कुमैता कन कुए कन कुए छूटी गे माता बेड़ावती पहलो भंगारे गौरा देख दी तक देखी डमरू को सट्टा पहलो भंडारे गौरा देख दी तक देखी डमरू को सट्टा तुझो भंडार गौरा देख दी तक देखी सुलभा कमाको तीजो भंडार गौरा देख दी तक देखी सर्पों की माला पांचों भंडार गौरा देख दी तक पाए खरुआ की झोली सातों भंडार गौरा देख दी तक पाए डमरू को सोटा नवों भंडार गौरा देख दी तक पाए डमरू त्रिशूल तक पाए डमरू त्रिशूल तक पाए डमरू त्रिशूल आसुनी ढल कौनी गौरा भर गए आसुनी ढल कौनी गौरा भर गए रोटी बिवलादी गौरा भर गए अन्न को भी एक दानो घर नीचा मौतोला भंडार देखी खाली पड़ो चा क्या लगा लो क्या खला लो घर माज क्या लगा लो क्या खला लो घर माज मौतोला भंडार मेरो खाली पड़ो चा एक विलास व्यवाया मेरा फूट्या भाग
कभी धारू जाने कभी गयो जाने ये ऊंचा कविलास कागानी वास दो के कोई बाबा जी कैलाश में आवायो बाबा कैलाश में आवायो ये ऊंचा कविलास कागानी वास दो बाबा कागानी वास दो ये भाग घोटी घोटी हाथ उठा छाला बाबा हाथ उठा छाला भाग घोटी घोटी हाथ उठा छाला बाबा हाथ उठा छाला ये निर्भागी जोड़ी दया भी नहीं होती बाबा दया भी नहीं होती ये नंदा की हमारी कथा है। ये आज भी नंदाएं ऐसी हैं, किन्हीं समाजों में हमारी नंदाएं आज भी इसी तरह से उपेक्षित हैं, इसी तरह से हैं। अब देखिए भगवान शिव से ये इजाजत लेनी है, अनुमति लेनी है कि कैसे नंदा गुजारिश कर रही है। 4 दिन स्वामी मैं तोड़ा जयो 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 रोज गौरा तेरो कनु मैट हुएगे रोज गौरा तेरो कनु मैट हुएगे यखोणी ना आने तू सुबेर बुलदी मैता यखोणी ना आने तू सुबेर बुलदी मैता 4 दिन स्वामी जी मैं तोड़ा जयो 4 दिन स्वामी जी मैं तोड़ा जयो रोज गौरा तेरो कनु मैट हुएगे यखोणी ना आने तू सुबेर बुलदी मैता रोज गौरा तेरो कनु मैट हुएगे यखोणी ना आने तू सुबेर बुलदी आज चली जानवर भूल गई डोलो भात एक खनवर हाथ एक ढोलो अपना शंकर करते मनोरो भाग गुला जोगी करते मनोरो आज चली जानो मैं भूल गई जानो हाथ तक खोलो अरे हाथ एक ढोलो हे अपना शंकर करके मनालो भाग दुखा जोगी करते मनोरो यहाँ कहानी का ट्विस्ट है साहब। जब भगवान शिव नहीं माने तो नंदा ने लालच दिया मेरे मैथ में क्या क्या होता है मैं भी खाऊंगी तुम भी खाओगे सुनो ये मेरा मैथ होगा स्वामी लड्डू जदी चूड़ा ये मेरा मैथ होगा स्वामी काकड़ी मुंगरी काकड़ी मुंगरी स्वामी लड्डू जदी चूड़ा ये मेरा मैथ होगा स्वामी बुखड़ा और खाया भगवान शिव लालच में आए बताए क्या तेरा मैथ के था मतलब और जब तक पर भूली नहीं छो जा अपना मैथ जा और खूब आरसा ले रोटना ले काकड़ी ले मूरी ले बहुत समूह भूख छोड़ मैं तू भी खा मैं तभी खा कथा थोड़ा लघु रूप में दिखा रहे हैं मां मैणावती
जो पाठ जो हो रही थी पिता हेमंत और गांव के अपनी सखी, और इस तरह से उसका ये जो रुसाना है, जो रुष्ट होना है, फिर से अपने विश्वासों की धुनी में आई और कहने लगी, क्यों मुझे ऐसे पुरुष के साथ मेरा ब्याह किया जिसके पास कुछ भी नहीं है। बहुत अरमान थे लेकिन सब कुछ अरमान ठंडे पड़ गए और कहने लगी के कोणी बाबा जी कैलाश देवायो, कैलाश देवायो बाबा, कैलाश देवायो। मांग घोटी घोटी हाथ उठा छाला, हाथ उठा छाला, हाथ उठा छाला। ये सात पाँच बहनों में होयो कुलाड़ी, में होयो कुलाड़ी बाबा, में होयो कुलाड़ी। में कुलाड़ी दिलो मन को क्या जोगी ते, मन को क्या जोगी ते बाबा, मन को क्या जोगी ते। निर्भागी जोगी ते दया भी नहीं आए, दया भी नहीं आए बाबा, दया भी नहीं आए। और इस तरह से जब रुसाना हुआ, रुष्ट हुआ, तो महावचन हुआ विश्वासों की भूमि में कि हर 12 वर्ष में राजों की यात्रा की जाएगी, राज्यात की जाएगी और किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी। और फिर जब विदाई का दृश्य हुआ, ये सब बहनों के लिए, सब ध्यानियों के लिए बहुत मार्मिक है। और इस लोकगीत के साथ में इनकी विदाई होती है। गण मण रोती छाया की चराड़ी, गण मण रोती छाया की चराड़ी। मन होत उदास देखो अनोखा पराण, अब होली भेट दादो बराबर सोमा, अब होली भेट दादो बराबर सोमा। गण रोनी छाया के चौराड़ी, छाया के चौराड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश। जब भी हम नंदा की बात करते हैं तो पहाड़ की उस बेटी और उस बहन की बात करते हैं जो आज भी पहाड़ों के ऐसे बीहड़ और पिछड़े इलाकों में है जहां शिक्षा अभी नहीं पहुंच पाई है, जहां स्वास्थ्य अभी नहीं पहुंच पाया है, जहां तक पूरी सुविधाएं अब तक नहीं पहुंच पाई है। और आप सब जानते हैं कि पहाड़ में सबसे कठिन जीवन अगर किसी का है तो वो यहाँ की स्त्री का है। और नंदा की जब बात होती है वो स्त्री के जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली कहानी है। हम इस कहानी के माध्यम से हर वक्त हर बार यही बात करते हैं कि जब तक हम अंतिम उस स्त्री तक, अंतिम उस बहन तक, अंतिम उस बेटी तक नहीं पहुँचे जो कि समाज की रीढ़ है, जब तक वो शिक्षित नहीं होगी, जब तक उसको सुविधाएं नहीं होंगी, जब तक उसको जल जंगल ज़मीन की मौलिक सुविधाएं जब तक प्रदान नहीं होंगी, तब तक नंदाएं इस देवभूमि में इसी तरह से उपेक्षित रहेंगी, दमित रहेंगी। बालिका को उसके ब्याहने से पहले सुशिक्षित किया जाए, सुपठित किया जाए और इतना ज्ञान, इतना इल्म उसको दिया जाए कि अपने ससुराल में वो अपने संघर्षों से एकल रूप से लड़े, किसी तरह के कष्ट वो ना भोगे। आज भी ससुराल के कष्टों से भोग करके कई बेटियां, कई बहनें, कई बहुएं आत्म पलायन कर जाती हैं। तो ये जो नंदा की कथा है ये सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, ये लोक संस्कृति के आलोक में छुपा हुआ एक ऐसा दर्शन है जिसमें हमें ये कहा गया है, जिसमें कह जाने की कोशिश है कि अपनी बेटियों को सुशिक्षित करें, सुपठित करें, उनको पूर्ण ज्ञान से लबालब करके हम भेजें। यही उनका दहेज के रूप में हमारा द्वारा दिया गया दान भी है। ये इसी तरह से, इस तरह के जो राष्ट्रीय उत्सव जब होते हैं, इस तरह से जब आयोजन होते हैं,
राज्य के उत्सव होते हैं, तो इन उत्सवों पर इस तरह के कार्यक्रम इसलिए प्रासंगिक हैं कि स्कूल के बच्चे, जो आज की तरुणाई है, जो आज की पीढ़ी है, वो अपने इस संस्कृति से मौलिक रूप से उससे रूबरू हो सके, जान सके कि ये नंदा के जो जागर हैं, नंदा के जो गीत हैं, मूल रूप से कहाँ से लाए गए हैं, किन कथाओं से लाए गए हैं। और जब ये बच्चा जानने की कोशिश करेगा तो अपने उस मिथक को भी जानने की कोशिश करेगा। और जब जब भी हम इस तरह की कथाओं का प्रदर्शन करते हैं, इस तरह की कहानियों का प्रदर्शन करते हैं, तो बहुत से ऐसे प्रश्न करने वाले बच्चे भी हमारे पास आते हैं कि हमें बताइए, हमने तो सिर्फ नंदा के बारे में सुना है, लेकिन इसके मिथक के बारे में नहीं सुना है। तो ये जो कथा है बहुत लघु रूप से हमने दिखाई, लेकिन इसका विराट रूप देखेंगे तो पूरे पहाड़ का दर्शन है, जिसमें लोक संस्कृति की समग्रता है।